राजपुर गांव में गर्मी इस कदर पड़ती थी कि दोपहर के समय बाहर निकलना भी नहीं जाता था। लू ऐसे चलती कि प्यासे गले को जला दे। इसी गांव में रहती थी एक गरीब बहू सुहानी। वो हाल ही में ससुराल आई थी। घर में सुविधाएं कम थी, आंगन छोटा था और रसोई में पंखा तक नहीं था। पर सुहानी के दिल में एक बात बहुत बड़ी थी, घर को संभालना और सबको खुश रखना। उसके ससुराल में सास, ससुर और एक देवर था। गर्मियों में पानी सबसे बड़ी परेशानी थी। घर में फ्रिज नहीं था, पीने का पानी अक्सर गर्म हो जाता और सास ससुर को बार बार ताज़ा पानी, ठंडा पानी पीने की इच्छा होती, पर साधन नहीं थे। सुहानी को यह सब देखकर चिंता होती थी। वो सोचती थी इतनी गर्मी में कोई कैसे गर्म पानी पीकर दिन बिताएगा। कुछ तक तो करना होगा। एक दिन गांव की गलियों से गुजरते हुए सुहानी ने देखा कि एक कुम्हार एक नए नए मटके बेच रहा था। हवा बहते हुए उसने मटकों से ठंडी खुशबू आ रही थी। सुहानी के मन में विचार आया, क्यों ना एक अच्छा सा मटका घर ले जाऊं। लेकिन जेब में पैसे बहुत कम थे, बस 5 रुपए। मटका 7 रुपए का था। वो थोड़ी देर खड़ी रही, फिर साहस करके बोली, भैया 2 रुपए कम दीजिए। मैं गरीब घर की बहू हूँ, घर में बूढ़े सास ससुर को ठंडा पानी चाहिए। कुम्हार ने उसके चेहरे की सच्चाई देखी, मुस्कुराकर कहा, बहू जी पैसे बाद में दे देना, फिलहाल मटका ले जाओ। बहू जी पैसे बाद में दे देना, फिलहाल मटका ले जाओ। सुहानी आंखें भर आई। उसने धन्यवाद कहा और मटका सिर पर रखकर ससुराल चली गई। घर आकर उसने मटके को आंगन में रखकर उसने ताजा पानी भरा। कुछ ही देर में पानी ठंडा होने लगा। बहुए बूढ़े ससुर ने पानी पिया तो आश्चर्य से बोला, अरे बहू, ये पानी तो बिल्कुल कुएं जैसा ठंडा है। सास भी खुश होकर बोली, अब राहत मिल गई, भगवान तुझे खुश रखे सुहानी। सुहानी का मन खिल उठा। इतने छोटे से काम से घर में इतनी खुशी आ गई। एक एक पर असली चुनौती अभी बाकी थी। गर्मी बढ़ती गई, दिन भर धूप आंगन में पड़ती, मटका बार बार सूख जाता और सुहानी को दूर के हैंडपंप से पानी भरकर लाना पड़ता। कभी वह एक दिन में 10 बार पानी लाती तो शिकायत नहीं करती। गांव की औरतें कहती, अरे सुहानी, इतना क्यों पसीना बहाती हो, 2-4 बार पानी दे दो बस। सुहानी हंसकर कहती, अगर मेरे घर का लोग ठंडा पानी पिएंगे तो मेरी मेहनत क्या मायने रखती थी। इसकी सास ये सब देखती और मन ही मन गर्व महसूस करती। एक दोपहर लू इतनी तेज चली कि हैंडपंप से पानी खींचना मुश्किल हो गया। सुहानी बार बार कोशिश करती रही, पर पानी ऊपर नहीं आता। घर में पानी कम था और सुहानी गर्मी के कारण बहुत बेचैन थी। सुहानी घबराई, क्या करूं। तभी पड़ोस की बूढ़ी काकी ने आकर कहा, बहुत ताजा, ज़्यादा जोर मत लगाओ, पंप में हवा भरा गई। आओ मैं तुम्हें दूसरी तरीकी बताती हूँ। काकी ने सुहानी को तरीका सिखाया और थोड़ी मेहनत करके बाद पानी आने लगा। सुहानी ने राहत की सांस ली। उसने 2 बाल्टी पानी भरा और जल्दी से मटका भर गया। जब सुहानी ने ठंडा पानी पिया तो उन्होंने आंखें बंद करके आशीर्वाद दिया, बहू तेरी ठंडक इस पानी से ज्यादा मीठी है। सुहानी थककर भी मुस्कुरा दी। कुछ दिन बाद सुहानी को कुम्हार के पास जाकर बेचे 2 रुपए दे दिए। कुम्हार हंसते हुए बोला, बहू जी, आपने अपनी सच्चाई से मटका खरीदा था। आज लगता है कि मटका नहीं, आपके घर में शांति खरीदी है। सुहानी ने कहा, दादा, यह मटका हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। और सच में उसी मटके ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। धीरे धीरे गांव में सुहानी के मेहनत की चर्चा होने लगा। लोग कहते गरीब घर की बहू है पर दिल बहुत अमीर है। एक दिन पंचायत के प्रधान ने भी उसे पानी पिए। उन्होंने पानी पीकर कहा, सच में मटके का पानी तो ठंडा ही है, पर इस बहू का दिल उससे भी ज्यादा ठंडक देने वाला है। सुहानी की सास का चेहरा गर्व से चमक उठा। उन्होंने सुहानी के हाथ पकड़ा और कहा, बहू, तूने इस घर में ठंडक नहीं, खुशियां भरी है। गर्मी का मौसम खत्म हुआ, लेकिन मटके की ठंडक सिर्फ पानी में नहीं थी, वो रिश्तों में घुल चुकी थी। सुहानी ने अपने गरीबी में भी ऐसी खुशी ढूंढी जो बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं मिलती। उसने साबित किया कि घर को बड़ा फ्रिज नहीं बल्कि बड़ा दिल चाहिए। मटके का पानी तो सिर्फ प्यास बुझाता है, पर बहू का प्रेम पूरे घर को ठंडक देता है।